हेलो भाई, एक जोक सुनेगा? हाँ बता। जस्टिस। वो भी इंडिया में। जा भाई, अपना धर्म पूरा। It's a shame for Bengal, shame for India, shame for humanity. In 2012 it was justice for Nirbhaya. In 2024 it is justice for Abhaya. चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। हालत हुई होगी 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात। हजारों की संख्या में ये मॉब आया है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed or her voice should not be smothered like this. अगस्त की रात को आरजीकर में क्या हुआ ये तो पूरी दुनिया जानती है। एंड इस दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान देने का बहुत शौक है। इनको आता जाता कुछ नहीं, सही गलत के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी इनको ज्ञान छोड़ना है। अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, एक 31 साल की डॉक्टर का ब्रूटली गैंग रेप किया गया, वो भी हॉस्पिटल में जहाँ पे लोगों की जान बचाई जाती है, वहीं पे उस औरत की जान ले ली गई। सुनने में ही कितना सिंपल लगता है कि हॉस्पिटल जैसे जगह में ये सब कैसे हो सकता है। डॉक्टर बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, 2400 घंटे काम करना पड़ता है, अनगिनत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। एंड इतना सब कुछ करने के बाद उसको मिला गया गैंग रेप। एंड इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ ज्ञानी गांडू लोग हैं जो कि कहते हैं इतनी रात को लड़की सेमिनार रूम में क्या कर रही थी। ये कहते हैं कि इस लड़की ने तो सुसाइड किया है, ये मर्डर नहीं सुसाइड है। इन लोगों के बातों का कोई सर पैर नहीं होता। चाहे लड़की के साथ कितना ही गलत हो जाए, ये ब्लेम हमेशा लड़की को ही करेंगी कि लड़की ने तो छोटे कपड़े पहने थे, लड़की रात को अकेले क्यों घूम रही थी, लड़की तो कैरेक्टरलेस थी, लड़की ने तो दारू पी रखी थी, लड़की के तो बहुत सारे मेल फ्रेंड्स है। इनका बस घूम फिर के यही जवाब होता है। ये वही लोग होते हैं जब लड़की इनको रिजेक्ट कर देती है तब उसको रंडी बोल देते हैं, और अगर लड़की ने थोड़े से छोटे कपड़े पहन लिए तो उसको लैम्पोस्ट वाली लड़की बोल देते हैं। उसके बाद आते हैं आरजीकर के हॉस्पिटल वाले स्टाफ एंड अथॉरिटी। कितना डिफेंड करोगे अपने आप को, सच सामने आ ही जाता है। जब इन हॉस्पिटल वालों को उस लड़की की बॉडी मिली, इन्होंने केस को दबाने की बहुत कोशिश की, कह रहे थे कि ये सुसाइड है। सीरियसली हॉस्पिटल वालों, तुमको ये सुसाइड लगता है? उस लड़की की आंखों से उस दिन पानी नहीं खून बह रहा था। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, उसका कॉलर बोन टूट गया था, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। और ये कहते हैं कि ये एक सुसाइड है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। लड़की के पेरेंट्स को 3 घंटों तक वेट करवाया गया उसकी डेड बॉडी देखने के लिए। हाँ, हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। अब मेरे कुछ सवाल है इनसे। पहला, जब लड़की की बॉडी मिली, हॉस्पिटल वाले इसको सुसाइड कहके इस केस को दबाने की क्यों कोशिश कर रहे थे? दूसरा, पेरेंट्स को 3-4 घंटों तक क्यों वेट करवाया गया? कौन से एविडेंस मिटाना चाहते थे ये? तीसरा, संजय रॉय को रात के 3 बजे हॉस्पिटल में घुसने के लिए अलाउ क्यों किया गया? इस कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल ने इस केस को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रेशर के कारण उसने रिजाइन कर दिया और बस 9 घंटे बाद ही उसको नया कॉलेज भी मिल गया और उस कॉलेज का प्रिंसिपल भी बन गया। हम सभी को इन सवालों के जवाब चाहिए। और देखो, आवाज उठाना तुम सभी का धर्म है, तो आवाज उठाओ और इस केस को बाकी केसों की तरह दबने मत दो। एट लास्ट मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि रेपिस्ट का कोई जात धर्म नहीं होता, ये बस इंसान के रूप में हैवान होते हैं और इन रेपिस्ट को 72 से 72 सजा मिलनी चाहिए और इस देश की सारी औरतों को इंसाफ मिलना चाहिए।